हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है 2 कलर कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस। तो यहाँ पे हमने 2 कलर के कपड़े लिए हैं, उनसे ये वाली ड्रेस बना के तैयार की है। और ये वाली ड्रेस हमने बिना लेस के तैयार की है। तो चलिए इस ड्रेस को सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखा देते हैं। तो ये रहे मेरे लड्डू गोपाल, इनको ये वाली ड्रेस पहना के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले चोली को इस तरीके से पहनाएंगे। चोली को पहनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चोली को दोनों पैरों के बीच से निकालते हुए और इस तरीके से डोरी को आगे की तरफ लानी है और उसके बाद डोरी को खींचकर अच्छे से बांध लेना है। उसके बाद डोरी को पीछे की तरफ ले जाना है और अच्छे से पीछे की तरफ एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये वाली ड्रेस लड्डू गोपाल पहन के रेडी हो चुके हैं। और इस ड्रेस को पहनने के बाद आप लोग लड्डू गोपाल का लुक देख सकते हैं इस ड्रेस में। तो चलिए इस ड्रेस को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले पट्टी का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 31 इंच ली है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। लंबाई दोनों की सेम रहेगी और चौड़ाई यहाँ पे 5 इंच ली है। तो लंबाई यहाँ पे दोनों की 31 इंच ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद उल्टी साइड से यहाँ पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड में इसी तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से सीधी करेंगे। सीधी करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर की तरफ खुला वाला पार्ट है इस पे भी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाली ड्रेस आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग और भी नई नई डिजाइन की ड्रेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से सीधी करनी है पट्टी को और पट्टी को सीधी करने के बाद इस पे भी खुले वाले पार्ट पे सीधी सिलाई लगानी है। तो चलिए ये वाली पट्टी भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पट्टियों पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पट्टियों में चुन्नट डालेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स डाल के घेरे को तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स डालने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने इस तरीके से घेरे को रेडी कर लिया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल के पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पट्टी तैयार कर ली हैं। उसके बाद यहाँ पे पट्टी की जो तैयार कमर है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पट्टी की जो तैयार कमर है वो है 6 इंच। तो इस तरीके से जो छोटी वाली पट्टी है उसको बड़ी वाली पट्टी के ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पट्टियों को आपस में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम नेफा पट्टी लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक पतली सी पट्टी ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे घेरे की उल्टी साइड से पट्टी को रख के और सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको उल्टी साइड फिर से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे अब हम डोरी डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने गोल्डन डोरी ली है। अब हम यहाँ पे लटकन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से डोरी को बीच में रखते हुए और इसके कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लटकन बना के रेडी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लटकन को इस तरीके से पलट के सीधा कर लेना है और इसी तरीके से दूसरा लटकन भी तैयार करना है। डोरी को बीच में रखते हुए और इसके कॉर्नर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगा कर कंप्लीट कर ली है। उसके बाद लटकन को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे लटकन बनके रेडी हो चुके हैं। उसके बाद डोरी को इस तरीके से बीच में रखते हुए और पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेट पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चोली के लिए यहाँ पे हमने एक पट्टी कट की है। उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 17 इंच ली है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद सेफ्टी पिन की हेल्प से पट्टी को सीधी करेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को सीधी कर ली है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसको एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रख के सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने चोली बना के रेडी कर ली है। उसके बाद चोली को घेरे में अटैच करना है, तो इस तरीके से घेरे को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर में चॉक से निशान लगाएंगे और चॉक से निशान लगाने के बाद चोली को इस तरीके से रखना है घेरे के सेंटर में और घेरे के सेंटर में रखते हुए चोली को अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे चोली को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं ड्रेस का फाइनल लुक। तो इस तरीके से यहाँ पे चोली लगा के हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है और ड्रेस की आप लोग फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी है। और आप लोग इस ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा और इस ड्रेस की डिजाइन कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग भी इसी तरीके की ड्रेस अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी स्पेशल या रक्षाबंधन स्पेशल या हरियाली तीज के लिए बनाना चाहते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आपके लड्डू गोपाल किस साइज़ के हैं, तो उसी साइज़ की अगली ड्रेस मैं तैयार करूँगी। तो चलिए तब तक सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।